जय हिंद दोस्तों। करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा और अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए कई तरह की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी, जिसका सीवीटी एग्ज़ाम अभी 17, 18 और 19 3 दिनों में सभी पोस्ट का करा लिया गया है। एग्ज़ाम देने के बाद सभी कैंडिडेट्स जो एक्चुअल में तैयारी किए रहते हैं, मेहनत किए रहते हैं, अब वो इंतज़ार करते हैं आंसर की का, कट ऑफ का, मेरिट लिस्ट का, रिज़ल्ट का। मेन तो रिज़ल्ट ही है। और कई सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास मैसेज कॉल्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे हर जगह कि इसका आंसर की कब आएगा। उससे भी ज़्यादा सवाल आ रहे थे कट ऑफ को लेकर के। दो सवाल काफ़ी सारे आ रहे थे कि आंसर की कब आएगा और दूसरा है कट ऑफ कितना जा सकता है। मैंने इतना अटेम्प्ट किया और मुझे अच्छा इस बात का लगा कि मुझे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये कह रहे हैं कि मैंने जो मॉक लगाया प्रिंटिंग कंट्रोल चाहे इलेक्ट्रिकल का या फिटर का, मुझे ऐसा लग रहा था एग्ज़ाम में बैठे थे सभी का सभी क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है या हम पहले देख चुके हैं, ऐसा भी तो नहीं, लेकिन अधिकांश तरह क्वेश्चन प्रिंटिंग के तो कह रहे हैं कि लगभग सभी क्वेश्चन मैच कर रहे थे, ऐसे था। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। अब बताइएगा अच्छा लगता है कि हाँ, जो हम भी एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, ये आ सकता है और वैसे-वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं तो अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो अच्छा किए। तो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे, बाकी हम तो एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे, लेकिन ऐसे बच्चों के मैसेज आ रहे थे तो हमें लगा कि हाँ, चलो अच्छा है, हमारा मेहनत सफल हुआ। सवाल है आंसर की को लेकर के कि क्या आंसर की आएगा। तो अभी तक के एसपीएमसीआईएल जो है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, वो कभी किसी भी एग्ज़ाम का आंसर की तो रिलीज़ नहीं करती है, आज तक नहीं की है। क्या पता इसका रिलीज़ कर दे, लेकिन आना होता तो 2 दिनों के अंदर आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आईजीएम का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की नहीं आया, ठीक है? नोएडा का, उसका नहीं आया तो उम्मीद कम ही है कि इसका भी आंसर की आएगा, ठीक है? आंसर की जानबूझ के रिलीज़ नहीं करते हैं कि मतलब ये फिर आगामी एग्ज़ाम में उनको काफ़ी दिक्कत होगा कि बच्चे और ज़्यादा तैयारी करके आएँगे, कि न जाने क्या इश्यू है। आंसर की तो बिल्कुल देना चाहिए, कोई भी एग्ज़ाम हो। ये इससे होता है कि फेयर एग्ज़ाम होता है, इस तरह से होता है कि हम फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम होगा, सभी बच्चे एकदम हाँ, कि हमने ये अटेम्प्ट किया, हमारी ये गलती है, उनको एग्ज़ैक्ट पता चल पाएगा। ये हर एक एग्ज़ाम, कोई भी भारत का जो भी एग्ज़ाम हम तो चाहते हैं कि आंसर की तो बिल्कुल रिलीज़ हो, लेकिन कुछ एग्ज़ाम्स जो है उनका कहना है कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, ये रीज़न की वजह से हम पेपर नहीं देते हैं। हालाँकि पेपर आपका है, उनको दिखाना आपका राइट अधिकार है, होना चाहिए। अगर आरटीआई करते हैं तो शायद आपको मिल जाए, कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले में, जो आंसर की तो रिलीज़ नहीं होते हैं, लेकिन आरटीआई करने के बाद आंसर की उनको आरटीआई के जवाब में मिल भी गया है। कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स के हमने देखे हैं, ठीक है? तो आंसर की हमें नहीं लगता कि आंसर की आएगा। सवाल है कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ कितना जाएगा? हालाँकि हम तो कोई बता ही नहीं सकता है कितना कट ऑफ जाएगा एग्ज़ैक्ट, लेकिन एक अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि आपके सवाल हैं, तो जवाब मिलना जायज़ है कि हाँ, इतना इतना आज तक वीडियो बना है, एक वीडियो इस पर बना दीजिए, इस तरह से मैसेज आ रहे थे, कट ऑफ पर ज़रूर वीडियो बनाइए कि हमारा इतना स्कोर आ रहा है। अच्छा लगा, काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट के मेरे पास कॉल्स, मैसेज आए जिन्होंने 110 110 कहना है कि हमने किया हुआ है, जिसमें से किया तो 100% है सभी ने, लेकिन कहना है कि हमारा 90 95 एकदम एग्जैक्ट सही होने के चांस है। कई ऐसे कॉल्स हैं जो 85 हमने किया है, उसका सही आया है। तो अच्छा स्कोर किया है कुछ कैंडिडेट्स ने, लेकिन सभी ने नहीं, क्योंकि ऐसे सेंटर पे बहुत सारे बच्चे थे जिनको तैयारी ही नहीं थी, बस गए चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एग्ज़ाम दे आते हैं, क्या पता लक साथ दिया हो भी गया। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट थे। तो कट ऑफ जैसा सोच रहे हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, तो कट ऑफ एकदम हाई भी नहीं जाएगा। कुछ एक कट ऑफ कुछ पोस्ट का एक अनुमानित बता देते हैं, जो हमें लग रहा है, जो हमने कई लोगों से बात किया। तो देखिए, प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंटिंग का कट ऑफ देखिएगा तो यूआर का
यूआर का 85 प्लस ही 85 टू 90 के बीच ही यूआर का कट ऑफ रहेगा, ठीक है। और ओबीसी की बात करें तो आप 80 से 86 के बीच में ओबीसी का रख सकते हैं, ठीक है। और हम ये दोनों का बता रहे हैं, प्रिंटिंग और कंट्रोल दोनों लेकर के चलेगा, ठीक है। पेपर एक ही जैसा आया था और ये दोनों एक ही लेकर के चले, इतना तक अनुमान लेकर के चले, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखिएगा एससी एसटी की बात करें और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक ही बराबर ही मान करके चले, क्योंकि लगभग सेम ही रहता है। एससी की बात करें तो एससी का लगभग 78 से 78 से 80 के बीच में आप इसको मान करके चलिए। एससी और एसटी का दोनों मान लीजिए, इसमें 78 को 75 से 80 के बीच में आप रख सकते हैं। इतना तक कट ऑफ आपको प्रिंटिंग कंट्रोल का देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अनुमानित है कितना तक आपका, और है तो आप सेफ में है, एक अनुमानित है, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन फीटर का थोड़ा कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि सीटों की संख्या उसमें कम भी है। तो उसमें आप मान के चलिए कि सभी जो ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन में सभी ट्रेड हम ओवरऑल बता दे रहे हैं, क्योंकि सबका अलग अलग हम बता भी नहीं पाएंगे और कैटेगरी वाइज भी नहीं बता पाएंगे। एक ओवरऑल बता दें, अगर आपका 85 प्लस है तो आप खुद को सेफ मानिए कि हमारा 85 सही है, तो हम जो है सेफ में है, ठीक है। और यूआर का थोड़ा इससे अधिक ही मानिएगा, ठीक है। यूआर का 90 प्लस ही सेफ मान करके चलिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी जो है इस पर खुद को सेफ मान करके चल सकते हैं कि हाँ मेरा इतना तक सही है। लेकिन देखिए जब एक्चुअल में कट ऑफ आता है, जैसे पिछली बार की बात करें तो उसमें थोड़ा कम भी गया था। पिछली बार प्रिंटिंग कंट्रोल का काफ़ी कम कट ऑफ गया था, उसमें प्रिंटिंग ही ट्रेड थे, ठीक है। आरएससी की बात करें तो आरएससी का भी उतना कुछ नहीं गया था, आरएससी का भी कम गया था। आरएससी का पिछली बार भी 55-60 तक ही गया था। तो ये लोग भी अपना 70 प्लस जो है वो अपना सही, आपको खुद को सही मान करके चल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखिए तो यही रहेगा, क्योंकि उनमें कैंडिडेट की संख्या कम है लेकिन सीटों की संख्या भी कम है। मशीनिस्ट का भी सेम वही, आप 85 प्लस मान करके ही चलिए, ठीक है। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहिए, ऑफिशियल अपडेट आएगा। और एक सवाल भी आएगा, रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो रिज़ल्ट में आपका समय है लगभग 2 महीना मान करके चलिए, अक्टूबर लास्ट तक शायद आपका रिज़ल्ट जारी हो जाए, ठीक है। 2 महीना का डेट लेकर के चले। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए, देखते रहिए अनिल सर IT। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, और क्वेश्चन के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई सवाल है, डाउट है, तो आप हमारे अनिल सर IT ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर व्हाट्सअप का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर व्हाट्सअप हमें डायरेक्ट कर सकते हैं।